हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेक्स्ट फाइल के बारे में आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में आपने ये देखा था कि किस तरह से हम लोग फाइल बनाते हैं और फाइल में डेटा को लिखते हैं और फाइल को रीड करते हैं। हम लोग ने ये भी देखा था कि फाइल के इम्पोर्टेंस क्या है, फाइल हम लोग क्यों बनाते हैं, फाइल के फ़ायदे क्या हैं। फिर हमने ये देखा था टेक्स्ट फाइल क्या होता है, बाइनरी फाइल क्या होता है। टेक्स्ट फाइल वो होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्स्ट फॉर्मेट में रहते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स स्टोर होते हैं, जैसे एंड ऑफ लाइन, जिसको रीड और राइट करते समय कन्वर्ट करना होता है, जिसको प्रोसेस करने के लिए ज़्यादा समय लगता है एज़ कम्पेयर टू बाइनरी फाइल। तो टेक्स्ट फाइल को स्टोर करने के लिए ज़्यादा जगह लगती है। ये सब चीज़ें हम लोग ने टेक्स्ट फाइल में पढ़ा था। फिर हमने ये भी देखा था कि फ़ाइल को किस तरह से ओपन करते हैं, फाइल को किस तरह से क्लोज करते हैं। फिर उसके बाद में फिर हम लोग ने फाइल के मोड्स भी देखे थे, रीड राइट। आज हम लोग एक नया मोड देखेंगे, अपेंड मोड, है ना। ए मोड इसका मतलब है कि अपेंड मोड विच इज़ यूज्ड टू ऐड न्यू रिकॉर्ड इन एन एग्जिस्टिंग फाइल। ये मोड हम लोग देखने वाले हैं। फिर कल हम लोग ने बेसिक ऑपरेशन भी देखा था, ओपनिंग फाइल, राइट डेटा इन ए फाइल, रीड डेटा इन ए फाइल, है ना। फिर किस किस तरह से फाइल को हम लोग रीड करते हैं, जैसे कि सारे डेटा को एक साथ में रीड करके प्रिंट करना। फिर रीड लाइन करना, रीड लाइन से केवल एक ही लाइन प्रिंट होती है, रीड लाइन से बहुत सारी लाइन प्रिंट होती है लिस्ट के फॉर्मेट में, है ना। तो कल हम लोग ने ये प्रोग्राम भी देखा था, टू एंटर एनी स्ट्रिंग। यहाँ पर स्ट्रिंग को हम लोग ने इनपुट किया था, यहाँ पर हम लोग ने रीड किया था, ठीक है। तो फिर कल हम लोग ने रीड के साथ में 10 बाइट्स भी पढ़ा था। इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आया था, इस तरह से। जब हम लोग ने एफ रीड रिटर्न किया था तो 10 बाइट्स रीड किया था, दिस इज़ माई करके प्रिंट किया था। उसके बाद में फिर हम लोग ने सिंगल लाइन प्रिंट किया था रीड लाइन का यूज़ करके, दिस इज़ माई फर्स्ट फाइल। इसके बाद में फिर हम लोग ने रीड लाइन बाय लाइन फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल इन फॉर्म ऑफ लिस्ट। देखिए लिस्ट के फॉर्म में ये प्रिंट करता है रीड लाइन्स, है ना। तो इस तरह से कल हम लोग ने टेक्स्ट फाइल कुछ चेक किए थे। चलिए आज हम लोग टेक्स्ट और कुछ टेक्स्ट फाइल बनाते हैं और कुछ हम लोग नए मोड को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक नया फाइल बनाते हैं और नया फाइल बनाने के बाद में उसमें नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं। तो आपको याद होगा कि किस तरह से हम लोग फाइल में डेटा को स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगा एफ इज इक्वल टू हम लोग करते हैं ओपन। मुझे राइट मोड में फाइल को ओपन करना है, इसलिए यहाँ पर आज मैं लिखता हूँ, फाइल का नाम हम लोग देते हैं, मान लीजिए फ्रेंड, या फ्रेंड नहीं देते हैं, मान लीजिए सिंपल टेक्स्ट फाइल देते हैं। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पर माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, कॉमा डब्लू। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डब्लू प्लस। ये डब्लू प्लस जो है हम लोग ने देखा था, देखिए ये मोड आ गया। डब्ल्यू प्लस का मतलब ये होता है कि द फाइल विच इज यूज्ड टू रीड एंड राइट साइमल्टेनियसली। ये देखिए डब्ल्यू प्लस, रीड एंड राइट फाइल इज क्रिएटेड इफ डज नॉट एग्जिस्ट। फाइल अगर नहीं बनी है तो बना देगा। तो फाइल में हम लोग लिख भी सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। डब्ल्यू प्लस का मतलब ये है कि इट इज यूज्ड टू रीड एंड राइट इन ए फाइल साइमल्टेनियसली, मतलब रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग डब्ल्यू प्लस कमांड। ओके, अब ये हो गया, हम लोग ने फाइल को ओपन कर लिया। हमारे फाइल का नाम है mytext.txt। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग दो रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं या 3 रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज 3।
तो ये 0 से लेकर 2 तक जाएगा, मतलब 3 रिकॉर्ड हमसे लेगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हम लोग यूज़र से स्ट्रिंग इनपुट करा लेते हैं, तो n इज इक्वल टू इनपुट, और यूज़र को बोलते हैं एंटर एनी सेंटेंस, एंटर एनी सेंटेंस। ये हमने इनपुट करा दिया। जैसे ही इनपुट कराया उसको हम लोग फाइल में लिख देते हैं, तो आपको याद होगा फाइल डॉट एफ डॉट राइट लिख देंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे फाइल में वो लिखेगा, क्या लिखेगा, तो जो अभी हम लोग ने इनपुट किया है वो लिख देगा, और ये रिपीट होते रहेगा। ओके, रिपीट होते रहेगा, ये लूप चलते रहेगा। अब हमको फाइल को रीड करना है। फाइल में लिखने का काम तो खत्म हो गया, फाइल में लिखने का काम खत्म हो गया, तो मैं यहाँ पर मुझे फाइल को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक कमांड यूज़ करूँगा। क्या होता है कि लिखते 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 हम लोग, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पहले लाइन से लिखना शुरू किया, अब हम लोग 3 रिकॉर्ड लिख दिए, इसका मतलब है कि हम लोग तीसरी लाइन के एंडिंग में पहुँच गए। अब मैं फाइल को रीड करूँगा तो क्या होगा कि हमको एक भी डाटा रीड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग लास्ट वाली लाइन में है, मतलब तीसरी लाइन के लास्ट में है। मुझे रीड करने के लिए मुझे बिगिनिंग में जाना पड़ेगा। मुझे शुरुआत से रीड करने के लिए मुझे फाइल के बिगिनिंग में जाना पड़ेगा। तो फाइल के बिगिनिंग में जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, एफ डॉट सीक, और यहाँ पर लिख देना चाहिए मुझे 0। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग फाइल को रीड करेंगे तो वो बिगिनिंग से रीड होगा, राइट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फॉर सारा रिकॉर्ड मुझे रीड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर आई इन एफ। इसका मतलब ये है कि लूप तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कि फाइल में रिकॉर्ड रहेंगे, और हर बार क्या होगा, हम लोग यहाँ पर करते हैं प्रिंट आई, इस तरह से प्रिंट आई। जब उसको रिकॉर्ड मिलना बंद हो जाएगा तो लूप खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग करेंगे एफ डॉट क्लोज। तो देखिए छोटा सा, एकदम कितना छोटा सा प्रोग्राम है, फाइल में रीड करना, फाइल में राइट करना और रीड करना। और एक चीज़ यहाँ पर मैं एक चीज़ चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ मैं। हम लोग ने यहाँ पर फाइल को ओपन किया, mytext.txt, w+ का मतलब होता है टू रीड एंड राइट फाइल साइमल्टेनियसली। फिर हम लोग ने लूप चलाया, 3 बार लूप चलाने के लिए हम लोग ने लूप चलाया, तो उसके बाद फिर हम लोग ने इनपुट करवाया, n इज इक्वल टू इनपुट एनी सेंटेंस, और उसको लिख दिया। अब हर बार वो क्या नया सेंटेंस लिखेगा, तो मैं क्या चाहता हूँ, एफ डॉट राइट, और जो हम लोग ने n इनपुट किया है उसके लास्ट में और एक एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर वहाँ पर लिखा जाए। तो इससे क्या होगा कि जब नया डाटा हम लोग लिखेंगे फाइल में तो वो नया लाइन मिलेगा, अभी आपको उसका इफेक्ट दिखाई देगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग रन करें। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ फाइल राइट, राइट रीड, क्योंकि दोनों प्रोग्राम एक ही साथ में, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया राइट रीड। ओके, एंटर एनी सेंटेंस। अब हम लोग सेंटेंस लिखेंगे, राजेश इज ए गुड बॉय, ये हुआ। फिर मैं लिखता हूँ राजेश इज ए गुड क्रिकेटर। फिर he is a he is intelligent, he is intelligent also, he is intelligent also। देखिए ये हम लोग ने 3 लाइन हमने लिख दिया। देखिए 3 लाइन लिखने के बाद में उसने उस फाइल को रीड भी किया और उसको प्रिंट भी कर दिया। ये तो फाइल में लिखा गया और फाइल को रीड भी कर दिया। अब हम लोग इसको देखते हैं क्या वाकई में कहाँ पर बना है वो टेक्स्ट फाइल। तो मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट फाइल कहाँ बना हुआ है। तो इसके लिए हम लोग जाते हैं सबसे पहले फोल्डर में मैंने
देखिए मैंने डेस्कटॉप बना के रखा है, डेस्कटॉप में शॉर्टकट बना के रखा है। यह हमारे फाइल का नाम था mytext.txt। देखिए आपको दिख रहा है mytext.txt, और यहाँ पर हम लोग ने 3 लाइन इनपुट किया। देखिए राजेश से गुड बाय, राजेश से गुड क्रिकेटर, ही इज इंटेलिजेंट ऑल्सो। इसका मतलब ये है कि हमारी फाइल बन चुकी है और इसमें से फाइल बन चुकी है और फाइल रीड भी हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी फाइल में, इसी एग्जिस्टिंग फाइल में हम लोग और 3 रिकॉर्ड ऐड करेंगे। तो इसी प्रोग्राम को मैं दूसरे नाम से सेव कर लेता हूँ, सेव एज अपेंड न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, बस इस प्रोग्राम में मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पर करना है A प्लस। A प्लस क्या करेगा, A विल open the file in writing mode as well as read mode. Okay, append mode is used to add a new record in an existing file. ठीक है ना, मैं यहाँ पर कमेंट लिख दूँ, A is used to add new records in an existing file। ठीक है, अब A प्लस है तो वो क्या करेगा, ऐड करने भी देगा और हमको रीड करने भी देगा। ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं था, प्रोग्राम जस्ट का तस ही होगा। आपको मालूम है हम लोग ने पिछले प्रोग्राम में 3 रिकॉर्ड ऐड किए थे। इस बार लूप मैं चाहता हूँ कि इस बार लूप 2 बार चले। ठीक है, 2 बार पूछेगा, आप एन में इनपुट करेंगे सेंटेंस, वो एन जो है वो फाइल में जाकर राइट हो जाएगा और लास्ट में एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर डाल देगा। ये लूप 2 बार चलेगा। फिर लिखते लिखते हम लोग कहाँ जा चुके हैं, लिखते लिखते हम लोग जा चुके हैं 5वीं लाइन में, क्योंकि हमारे फाइल में पहले से 3 रिकॉर्ड थे। अब हम लोग ने 2 रिकॉर्ड ऐड किया, इसका मतलब है कि हम लोग अभी करेंटली कहाँ पर है, 5th रिकॉर्ड के एंडिंग में। तो फाइल को रीड करने के लिए अभी हमको कहाँ जाना चाहिए, फाइल को रीड करने के लिए हमको फिर से बिगिनिंग में जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ, इट विल रीड फ्रॉम फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द फाइल। ओके, it will read from the beginning of the file, है from beginning, beginning, beginning of the file। okay, चलिए लूप चला दिया मैंने, for I in F, मतलब है कि जब तक रिकॉर्ड है फाइल में, जब तक रिकॉर्ड मिल रहा है तब तक लूप रिपीट हो और तो हर बार वो प्रिंट करते जाए। ठीक है, चलिए रन करते हैं हम लोग इस प्रोग्राम को। देखिए एंटर एनी सेंटेंस, पहले आपको याद होना चाहिए कि पहले हमारे फाइल में 3 रिकॉर्ड थे, अब मैं यहाँ पर चौथा रिकॉर्ड डालने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मंगेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज ए लॉन टेनिस प्लेयर। देखिए हो गया, 2 लाइन डाल दिया मैंने। हमारे फाइल ने देखिए दो लूप चला, मतलब 2 बार लूप चला, उसके बाद फिर हमने फाइल को रीड किया। पहले के 3 रिकॉर्ड थे, राजेश इज ए गुड बॉय, राजेश इज ए क्रिकेटर, ही इज इंटेलिजेंट ऑल्सो। फिर अभी जो हमने इनपुट किया, मंगेश इज माई बेस्ट फ्रेंड और ही इज अ लॉन टेनिस प्लेयर। तो पहले के 3 रिकॉर्ड और अभी के 2 रिकॉर्ड दोनों ऐड होके 5 रिकॉर्ड हो गए। फिर से अगर इस प्रोग्राम को फिर से मैं रन करता हूँ, फिर से ये 2 बार लूप पूछेगा, 2 बार डेटा को रिकॉर्ड करेगा और फिर से वो हमको 2 रिकॉर्ड प्रिंट करके दिखाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये अपेंड मोड भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, write a program to count the total number of lines in a file, है ना।
तो चलिए आइए प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम टू काउंट टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन अ टेक्स्ट फाइल। चलिए, अब हमारी फाइल का नाम था mytext.txt। तो f इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम था mytext.txt। ये फाइल को हमने ओपन किया और मुझे केवल रीड करना है और नंबर ऑफ लाइन को काउंट करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे r। मुझे फाइल में राइट नहीं करना है इसलिए मैं r पर नहीं लिखूंगा, सिर्फ r ही लिखूंगा। उसके बाद में फिर क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ लाइन को काउंट करने के लिए एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाइन इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर 0 कर दिया। अब मैं लूप चलाऊंगा फॉर आई इन एफ। इस तरह से हम लोग लिखेंगे फॉर आई इन एफ। इसका मतलब ये है कि लूप तब तक चलेगा जब तक फाइल में रिकॉर्ड है। ओके, और यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ आई। पहली लाइन मिलेगी, पहली लाइन मिलने के बाद उसको वो प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद में लाइन को मैं 1 से बढ़ा देता हूँ। मतलब पहली लाइन मिलेगी तो पहला लाइन प्रिंट कर देगा और लाइन नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू ऐड कर देगा, क्योंकि लाइन की वैल्यू क्या है, 0 है। पहली लाइन मिलेगी तो लाइन की वैल्यू हो जाएगी 1, दूसरी लाइन मिलेगी तो लाइन की वैल्यू हो जाएगी 2, तीसरी लाइन मिलेगी लाइन की वैल्यू हो जाएगी 3, और हर बार वो लाइन को प्रिंट करते जाएगा और लाइन की वैल्यू को वो इंक्रीमेंट करते रहेगा। ठीक है, चलिए ये चलते रहेगा। उसके बाद फिर एफ डॉट क्लोज, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देते हैं प्रिंट टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर लेते हैं लाइन। ओके, चलिए इसको सेव कर लेते हैं। तो F5 काउंट लाइंस। देखिए इसने क्या किया। आइए हम लोग सबसे पहले प्रोग्राम को कंपेयर करते हैं आउटपुट के साथ में। देखिए फाइल को यहाँ पर रीड मोड में ओपन हुआ, लाइन की वैल्यू 0 है। हम लोग ने लूप चलाया फॉर आई इन एफ। एफ मतलब ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट किससे कनेक्टेड है, mytext.txt, जिसमें 5 रिकॉर्ड्स थे। ओके, अब लाइन की वैल्यू यहाँ पर 0 है। उसको पहली बार लूप चला क्योंकि उसको रिकॉर्ड मिला, उसने प्रिंट कर दिया राजेश इज गुड बॉय, और लाइन की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया तो लाइन की वैल्यू हो गई 1। सेकेंड टाइम रिकॉर्ड मिला उसको, उसने प्रिंट कर दिया राजेश इज ए गुड क्रिकेटर, और लाइन को उसने 1 से बढ़ा दिया, मतलब लाइन की वैल्यू पहले 1 थी, अब लाइन की वैल्यू हो गई 2। तीसरा रिकॉर्ड मिला, तीसरे रिकॉर्ड को प्रिंट किया, लाइन की वैल्यू कर दिया 3। चौथा रिकॉर्ड मिला, चौथा रिकॉर्ड को प्रिंट किया और लाइन की वैल्यू हो गई 4। पांचवा रिकॉर्ड उसको मिला, पांचवा रिकॉर्ड को उसने प्रिंट किया, पांचवे रिकॉर्ड को प्रिंट करने के बाद में उसने लाइन को वैल्यू को उसने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, लाइन की वैल्यू हो गई 5। फिर से वो ऊपर गया लेकिन अब उसको रिकॉर्ड नहीं मिला, सीधा जंप किया एफ डॉट क्लोज और यहाँ पर प्रिंट कर दिया टोटल नंबर ऑफ लाइन, और लाइन की वैल्यू प्रिंट हो गई 5। तो देखिए यहाँ पर पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, और यहाँ पर लिखा है उसने टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू 5। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रोग्राम पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये, जिसको हम बहुत ध्यान से हमको पढ़ना चाहिए। अब इससे रिलेटेड और एक प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं, जिसमें ये काउंट कर सकते हैं कि हर लाइन में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। हर लाइन में, फाइल के हर लाइन में कितने वर्ड्स हैं, ये पता लगा सकते हैं। फिर फाइल में, लाइन में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, कितने वॉवेल्स हैं, कितने कंसोनेंट है, ये भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस फाइल में
जितने लाइन्स है उस लाइन्स में कितने वर्ड्स है ये हम लोग काउंट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेंगे तो हमारा वो प्रोग्राम सक्सेस हो जाएगा। तो इसी प्रोग्राम को मैं ज़रा सेव कर लूँ, सेव एज। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे काउंट वर्ड्स इन ईच लाइन्स, ये हम लोग एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, कमेंट में चेंज कर लूँ टू काउंट वर्ड्स इन ईच टेक्स्ट फाइल, सॉरी in each line in text file. Okay, program to count words in each line in text file. Okay, चलिए f इज इक्वल टू ओपन mytext.txt, हमारी फाइल का नाम क्या है mytext.txt, उसको हम लोग फिर से रीड मोड में ओपन करेंगे। अब नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे n या NOW। ठीक है, चलिए देखते हैं। फाइल को हम लोग रीड मोड में ओपन किया, लूप चला दिया फॉर i in f। ठीक है, अब i in f मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाया हम लोग ने, कहाँ तक चलेगा ये, जब तक इसको रिकॉर्ड मिलेगा तब तक। इसके बाद में हम लोग रिकॉर्ड को स्प्लिट करते हैं, है ना। रिकॉर्ड को स्प्लिट करते हैं किसमें, लिस्ट में। तो LIST लिस्ट 1 इज इक्वल टू I डॉट स्प्लिट और जहाँ से स्पेस है वहाँ पर इसका स्प्लिट हो जाएगा। जैसे राजेश इज माई गुड फ्रेंड, तो राजेश और इज के बीच में जहाँ पर स्पेस है वहाँ से वो स्प्लिट हो जाएगा, है ना। सबसे पहले क्या करेगा, फॉर आई इन एफ, इसका मतलब ये है कि पहला रिकॉर्ड मिला उसको, लूप चलेगा जब तक रिकॉर्ड है तब तक। तो पहली बार उसको मिला क्या, पहला रिकॉर्ड मिला। पहले रिकॉर्ड को उसने वर्ड्स में स्प्लिट कर दिया। राजेश इज ए गुड बॉय, ऐसा कुछ हमारा सेंटेंस है। तो राजेश और इज के बीच में स्पेस है, तो यहाँ पर क्या करेगा, जहाँ से स्पेस है वहाँ से वो स्प्लिट कर देगा। तो राजेश अलग हो जाएगा, इज अलग हो जाएगा, माय अलग हो जाएगा। हाँ, राजेश इज ए गुड बॉय ऐसा ही कुछ है, तो राजेश इज गुड बॉय, इस तरह से अलग अलग वर्ड में वो स्प्लिट हो जाएगा और वो कहाँ जाएगा, लिस्ट 1 में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रिकॉर्ड को स्प्लिट कर दो, और कहाँ से स्प्लिट कर दो, जहाँ से स्पेस है वहाँ से स्प्लिट कर दो, तो वो अलग अलग वर्ड में, लिस्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में अब लिस्ट बन गया, उसका काउंट कर लो कि कितने वर्ड है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CNT इज इक्वल टू, मैं लेंथ निकाल रहा हूँ, किसका लेंथ निकाल रहा हूँ, तो जो अभी जो लिस्ट बना है उसका मैंने लेंथ निकाल लिया। तो इसमें मालूम चल गया मुझे नंबर ऑफ वर्ड्स मालूम चल गया। अच्छा, उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। आपको मालूम है कि आई में हमको रिकॉर्ड मिला, तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ CNT हो गया हमारा वर्ड, है ना, वर्ड। प्लस यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं आई। देखिए, उसके बाद में फिर बस देखिए प्रोग्राम को, देखिए प्रोग्राम टू काउंट वर्ड्स इन ईच लाइन इन टेक्स्ट फाइल। हम लोगों ने फाइल को रीड मोड में ओपन किया, उसके बाद में हमने लूप चलाया फॉर आई इन एफ। इसका मतलब ये है कि फाइल में जब तक रिकॉर्ड है तब तक उसको रीड करते रहेगा। पहली बार उसको रिकॉर्ड मिला, उसने इसको स्प्लिट कर दिया, वर्ड में स्प्लिट कर दिया, वर्ड्स में। अब स्प्लिट्स कहाँ से करेगा, तो राजेश इज ए गुड बॉय, राजेश के बाद में स्पेस है,
राजेश और ईज के बीच में जो स्पेस है वहां से उसने स्प्लिट कर दिया। मैंने उसको बोला कि जहां से स्पेस है उसको स्प्लिट कर दो, तो रिकॉर्ड को स्प्लिट कर दिया और उसको डाल दिया लिस्ट में। चाहे तो हम इसको यहाँ पर जो अभी अभी जो लिस्ट बना है पहले रिकॉर्ड का वो क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए, ये हमने बोल दिया, ठीक है। और जब वो लिस्ट बना उसको वो प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद में उसका हम लोग ने लेंथ कैलकुलेट कर लिया। तो राजेश इज ए गुड बॉय 5 वर्ड है, तो उसको वो काउंट में स्टोर कर देगा और प्रिंट कर देगा। तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 5 और यहाँ पर डैश, उसके बाद फिर जो पहला रिकॉर्ड है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये लूप चलता रहेगा, है ना, लूप चलता रहेगा और प्रिंट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर अनसपोर्टेड ऑपरेंड फॉर प्लस, यस, हम लोग ने काउंट और स्ट्रिंग को प्लस करने की कोशिश किया है जो गलत है, तो इस एरर को हम लोग हटाते हैं। चलिए मैं ऐसा प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ हम लोग ऐसा भी प्रिंट कर सकते थे, इसको कन्वर्ट कर देते, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते काउंट को, ठीक है। फिर प्लस, फिर डैश आना चाहिए, फिर प्लस। चलिए अब रन करिए, यस, देखिए अब हम अपने प्रोग्राम को कंपेयर करते हैं आउटपुट के साथ में, ठीक है। देखिए अभी देखिए हमारा जो आउटपुट है फॉर आई इन एफ, पहले रिकॉर्ड मिला उसको, उसने इसको स्प्लिट कर दिया। तो राजेश इज ए गुड बॉय, है ना। तो कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड है। अच्छा, उसको स्प्लिट कहाँ से करना है, तो राजेश और ईज के बीच में जो स्पेस है वहां से उसको स्प्लिट कर देना है। तो राजेश एक वर्ड हो गया, ईज एक वर्ड हो गया, एक वर्ड हो गया, गुड एक वर्ड हो गया, और बॉय ये एक वर्ड हो गया। तो इस तरह से राजेश इज ए गुड बॉय, उसने स्लैश एन को भी साथ में ले लिया है। तो हमारे पहले सेंटेंस में 5 वर्ड है, दूसरे सेंटेंस में 1 2 3 4 5, तीसरे सेंटेंस में ही इज इंटेलिजेंट ऑल्सो 1 2 3 4, मंगेश इज माई बेस्ट फ्रेंड 5, ही इज ए लॉन टेनिस प्लेयर 6। इस तरह से हर लाइन में कितने वर्ड्स हैं उसने ये काउंट करके बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा बच्चों। चलिए अब इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करते हैं। ये एग्जामिनेशन में आता है, ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ये पता लगाना है कि टोटल नंबर ऑफ लाइन स्टार्टिंग विथ ए स्पेशल लेटर। मान लीजिए हम लोग मान लीजिए मैं काउंट करना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ लाइन स्टार्टिंग विथ लेटर एच। ये एग्जाम में आता है, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट टोटल नंबर ऑफ लाइन इन अ टेक्स्ट फाइल स्टार्टिंग विथ लेटर, जो भी बोलेगा, लेटर टी बोलिए, लेटर एच बोलिए, है ना। तो वो हमको काउंट करना है। तो हमारे पास में अगर हम लोग आर काउंट करते हैं तो 2 लाइन है, अगर हम लोग एच करते हैं तो 2 लाइन है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, इसको हम लोग सेव एज करते हैं, काउंट एच इन काउंट एच टेक्स्ट फाइल। ठीक है, चलिए काउंट एच इन टेक्स्ट फाइल, प्रोग्राम टू काउंट line starting with
लेटर एच, ये हमको काउंट करना है, राइट। चलिए फिर से f इज इक्वल टू ओपन mytext.txt r, रीड बोर्ड में फाइल ओपन हो गई। फिर से हम लोग करते हैं फॉर आई इन f, मतलब जब तक रिकॉर्ड है तब तक रीड करेगा। फिर पहला रिकॉर्ड मिल गया। अब हम लोग यहाँ तक ये देखते हैं कि पहले रिकॉर्ड का पहला कैरेक्टर, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से करेंगे, ये जीरोथ कैरेक्टर मतलब पहला कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर जो है वो इससे मैच करता है क्या। अगर मैच करता है तो एक वेरिएबल ले लेते हैं सी एन टी इज इक्वल टू सी एन टी प्लस 1, और उसको ऊपर में हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं सी एन टी इज इक्वल टू 0। ओके, ये काउंटर है जो एक से बढ़ेगा हर बार जब उसको लाइन का जीरोथ कैरेक्टर एच मिलेगा, कैपिटल एच मिलेगा, तो उसको वो बढ़ा देगा, बस सिंपल। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि जिस लाइन में उसको एच मिल रहा है उस लाइन को भी वो प्रिंट कर दे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट आई। ठीक है, देखिए फाइल को हम लोग ने रीड मोड में ओपन किया, रीड मोड में ओपन करने के बाद में हमने काउंटर को 0 कर दिया। फिर हमने बोला फॉर आई इन एफ, इसका मतलब ये है कि जब तक रिकॉर्ड है तब तक उसको रीड करे। अब पहला रिकॉर्ड मिला, पहला रिकॉर्ड का जीरोथ कैरेक्टर अगर एच है, इसका मतलब है कि शुरुआत एच से हो रही है, और अगर हो रही है तो काउंटर को 1 से बढ़ा दो और उसी लाइन को प्रिंट कर दो जहां पर उसको एच मिला है। ठीक है, चलिए लास्ट में प्रिंट कर देंगे, प्रिंट टोटल लाइन्स स्टार्टिंग विथ एच, ये हो गया मैसेज इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देते हैं सी एन टी। चलिए सेव करिए, तो देखिए ही इज इंटेलिजेंट ऑल्सो, ही इज ए लॉन टेनिस प्लेयर, टोटल लाइन स्टार्टिंग विद लेटर एच इज इक्वल टू 2। तो देखो बच्चों, बहुत आसान है टेक्स्ट फाइल को बनाना, टेक्स्ट फाइल को समझना, टेक्स्ट फाइल में डेटा को रीड करना, डेटा को लिखना, डेटा को रीड करना, फाइल को मैनिपुलेट करना, ये बहुत आसान है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस करिए, ये बहुत इजी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा टेक्स्ट फाइल। आगे की वीडियो में हम लोग टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाइनरी फाइल को प्रोसेस करेंगे, तो उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।